सो दोस्तों अब हम करने जा रहे हैं आगे के जो बाकी न्यूमेरिकल्स वो सभी करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है गाइस, कंपेयर द आरएमएस स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स एट 127 डिग्री सेल्सियस with RMS speed of oxygen molecules at 27 degree Celsius given that molecular mass of hydrogen and oxygen are 2 and 32 respectively। so guys जैसे ही कंपैरिजन करने के लिए दिया हुआ है, मतलब रेशियो में हमें लिखना पड़ेगा, तो वो चीजें हम लिख देते हैं फटाफट। ओके, क्या लिखा हुआ है, RMS, थोड़ा इसको हम छोटा कर देते हैं, RMS स्पीड ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय किसके साथ किया है, ऑक्सीजन के साथ, स्पीड ऑफ ऑक्सीजन। ओके, अब साथ में इसके फॉर्मूले भी हम लिख देते हैं। क्या होता है, 3RT अपॉन मोलार मास, ये भी 3RT अपॉन मोलार मास। एक चीज गिवन में मुझे स्टार्टिंग में ही लिख देना चाहिए था, तो चलो मैं इधर लिख देता हूँ। देखो गाइस, सबसे पहले अपने को मोलार मास ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों दिया हुआ है, वो तो हम लिख देंगे। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, मोलार मास ऑफ हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है, 2, और ये तो वैसे भी आपको याद है गाइस, मोलार मास ऑफ ऑक्सीजन 32। इसके साथ ही गाइस कुछ और भी दिया हुआ है कि देखो आरएमएस स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स एट 127 डिग्री, टेम्परेचर अपने को दिया हुआ है किसका, हाइड्रोजन का, 127 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, तो हम इसको केल्विन में करेंगे 273। तो गाइस ये हमारा हो जाएगा 400 केल्विन। अब टेम्परेचर ऑफ दूसरे का भी आरएमएस स्पीड टेम्परेचर भी दिया है 27 डिग्री, तो टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 27 प्लस 273 विच इज इक्वल टू 300 केल्विन। क्लियर। अब गाइस जो दिया हो बस वैल्यू में पुट करो, आपके सामने आपका आंसर आ गया, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चलो यहीं पुट कर देते हैं, नहीं चलो इधर पुट करते हैं, जगह तो है। VRMS और हाइड्रोजन, VRMS स्पीड ऑफ ऑक्सीजन। अब गाइस इसको हम सीधा सीधा लिख लेते हैं, जिससे क्या होगा कि थोड़ा आसानी होगी आप लोगों को समझने के लिए। VRT पहला ऊपर वाला किसका था, हाइड्रोजन का, तो H2 में हाइड्रोजन लिख लेता हूँ, और ये मोलार मास भी किसका है, हाइड्रोजन का है, इनटू, अब ये नीचे वाला बस उल्टा हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में हम लिख रहे हैं मोलार मास ऑफ ऑक्सीजन एंड 3RT, और ये भी किसका हो गया, ऑक्सीजन। अब गाइस जो जो वैल्यू दी है उसको क्या करना है, हमें इसके अंदर बस पुट करना है। सबसे पहली बात तो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा वो कैंसिल हम लोग कर देते हैं, 3 कैंसिल, R कैंसिल। अब जो जो वैल्यू दिया बस उसको पुट करो, देखो आपका आंसर आ जाएगा। टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन, देखो टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन 400 केल्विन, लिख दिया 400 केल्विन, और साथ में मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है, ये देखो 32, लिख दिया। देन इसके बाद मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन कितना दिया है, 2 दिया है, लिख दिया। देन इसका टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन, ये देखो 300 केल्विन। अब बस दोस्तों इसको हमें सिस्टमैटिक वे में सॉल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। सबसे पहले मैं इसको कट कर देता हूँ, 2 1 2, और ये 16, ये 2 0 2 0 गए हो, 16 4 64, और नीचे हमारा आ गया 3, नीचे 3 है। अब गाइस स्क्वायर रूट ऑफ 64 कितना था, 8, और नीचे को ऐसा ही, तो आंसर हमारा रेशो में लिख दो, क्योंकि हमें कंपैरिजन पूछा है। मिल गया हमारा दोनों का आरएमएस स्पीड का रेशो 8/√3 दो बार बना दिया मैंने, इसको एक बार कर दो, √3। ओके, तो फटाक से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, हम बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन गाइस, अगले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है हमें, हम अगर यहाँ रीड करते हैं क्या लिखा हुआ, फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ 5000 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस at STP given standard pressure is 1.013 into 10⁵। सबसे पहली बात तो हमें काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला दोस्तों आप सभी को आता ही होगा,
क्योंकि ये चैप्टर आपने किया है, पूरा प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देता हूँ। दूसरा गाइस हमें और क्या दिया हुआ, स्टैंडर्ड प्रेशर। तो प्रेशर कितना है 1.013, ऐसे तो ये आपको याद भी होगा। एंड देन इसके बाद गाइस ये जो क्यूबिक सेंटीमीटर में दिया हुआ है इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने को। 5000 क्यूबिक सेंटीमीटर दिया है। तो गाइस एक चीज याद रखो कि कभी भी क्यूबिक सेंटीमीटर को, अगर क्यूबिक सेंटीमीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर मैं इसको ऐसा लिख लूं, यहाँ 3 जीरो है तो ये देखो 5 × 10⁻³ × 10⁻⁻6। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, देखो दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे, पावर आप सभी को होता है प्लस होता है, और प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। तो वी भी निकल गया अपना। अब बस अब सॉल्व कर देंगे। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 प्रेशर इनटू वॉल्यूम। अब 3/2 प्रेशर कितना है गाइस 1.013 इंटू 10⁻5 इंटू वॉल्यूम कितना है दोस्तों 5 इंटू 10⁻⁻3। अब अगर हम इसको सॉल्व करें सिंपल सा, 5 3 सा 15/2। देखो मैं सिंप्लीफाई करके दे दूंगा, डिवाइड मल्टीप्लाई करना तो मुझे लगता है मेरे हर स्टूडेंट को आता ही होगा, तो मैं सिंप्लीफाई जहां तक एकदम छोटा कर रहे हैं वहां तक करके दे दूंगा। 10⁻5 में से 10⁻⁻3 को अगर माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2। ओके, अब अगर मैं इसको डिवाइड करूं 7.5 को 2 हाफ करूं तो कितना होता है, आप सभी को पता है 7.5 इंटू 1.013। ओके, अब देखो इस ये मल्टीप्लाई में है और मल्टीप्लाई भी हमारा 1.013 है, तो अगर 7.5 इंटू 10⁻2 लिख दोगे तो भी आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। फिर भी आप सभी को मल्टीप्लाई तो आता ही होगा, तो इसके लिए क्या हम लोग करके दिखाए, 7.5 इंटू 1.013। तो 7.5 बोला था ना पहले कि 1 से है तो वही आएगा, मल्टीप्लाई है ना दोस्तों। तो 7.5, तो हम इतना ही लिखते हैं, क्या लिखने की जरूरत है, पूरा इतना लिखोगे तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। काइनेटिक एनर्जी ये हो गया हमारा जूल। ओके, सो गाइस फटाक से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, हम बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। सो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ गाइस, लिखा हुआ है कैलकुलेट द एवरेज मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी पर किलोमोल per kg and per molecules of oxygen at 127 degrees Celsius, given that molecular weight of oxygen is 32 and R is 8.31 joule and Avogadro number is 6.02 into 10⁻23 molecules। ओ गाइस मतलब बहुत सिंपल है, टेंशन मत लो, बस इसके अंदर कुछ चीजें मैं बताऊंगा वो याद रखो, बस एक झटके में अपने स्टूडेंट कर लेंगे। देखो गाइस अगर आपको सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशन प्लस करना माइनस करना आता है तो न्यूमेरिकल्स के अगर फॉर्मूले आपको मिल गए ना तो आपका काम हो जाएगा। चलो कैसे करते हैं, सबसे पहले जो जो गिवन लिखा हुआ गिवन लिख देते हैं इस बार। क्या क्या दिया हुआ है अपने को, पहला दिया हुआ है मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, मतलब टेम्परेचर दिया हुआ है 127 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, क्योंकि कैल्विन में कन्वर्ट करना है तो ये हमारा हो जाएगा 400 कैल्विन हो गया। देन इसके बाद दोस्तों और क्या लिखा हुआ, वेट ऑफ ऑक्सीजन, तो मॉलिक्यूलर वेट कितना लिखा हुआ है 32। इसके बाद गाइस आर की वैल्यू भी अपने को दी है, वैसे तो आप लोगों को याद भी होगा 8.31। देन एवोगाड्रो नंबर कितना है 6.02 इंटू 10⁻23। ओके, अब गाइस एक एक करके एक एक चीजें हम लोग फाइंड करेंगे, एक एक करके एक एक चीजें हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, हमें क्या फाइंड करना है पर किलोमोल। ओके, पर किलोमोल काइनेटिक एनर्जी पर किलोमोल, तो अपने को फाइंड करना सिंपल सा, याद फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा 3/2 RT, बट किलोमोल बोला है इसलिए हम यहाँ 10⁻³ से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। अब 3/2 R की वैल्यू कितनी है देखो गाइस 8.31, टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 400 इंटू 10⁻3। अब गाइस अब सिंपल सा कैलकुलेशन है, इसको और सिंप्लीफाई आप कर सकते हो, ये देखो इस तरह से 2 1 2 और इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हो गया 200। अब ये बस मल्टीप्लाई करना है दोस्तों, मुझे लगता है इतना मल्टीप्लिकेशन तो मेरे हर स्टूडेंट को आता होगा।
3 इंटू 8.31 इंटू 200 इंटू 10⁻³ और अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है तो 8.31 इंटू 2 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻³ ऐसा करो। अब तो मल्टीप्लीकेशन कोई भी कर लेगा। मैं फटाक से यहाँ एक ही बार में करके दिखा देता हूँ, बिना मतलब कैलकुलेशन के जितना टाइम देके मतलब नहीं है। 8.31 इंटू 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 2। ओके, एक मिनट मैं फिर से कर रहा हूँ। 3 इंटू 8.31 इंटू 2। ओके, कितना है? 49.86। 49.86 इंटू 10⁻5 इंटू 10⁻5। बट गाइस यहाँ देखो, यहाँ जो पहला आंसर दिया हुआ है इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है 4.9। ओके, तो टेंशन नहीं लेने का। यहाँ क्या लिखा है? बहुत सारे बच्चे ये सर ये कैसा हो गया, ये 10⁻6 है ना, अपना आंसर सही है, बस यहाँ क्या है 49, बस डेसिमल को एक पॉइंट आगे ले लो। यही चीज़ें तो मुझे आप लोग को सिखानी है। 4.98 इंटू 10⁻² हमारा क्या आ गया? हमारा 6 जूल। ओके, हो गया काम खत्म। आराम से हमने एक डेसिमल आगे ले लिया, ऊपर 0 बढ़ा दिया, तो पहला हमारा हो गया। अब दूसरा हम देखते हैं, दूसरा वाला काम कर लेते हैं हम लोग। ओके, सो गाइस अगला हम क्या करते हैं, अब अपने को क्या निकालना है? पर केजी निकालना है, पर केजी। सबसे पहले यहाँ मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। ओके, फॉर्मूला क्या है? 3/2 RT। अब पर केजी बोला गाइस, इसलिए डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। अब देखो गाइस, यहाँ एक चीज जो आपने को दिया है, ये मॉलिक्यूलर वेट, ये जो दिया रहता है ग्राम में दिया रहता है मॉलिक्यूलर वेट, इसको अगर मुझे केजी में करना है तो मुझे 10⁻³ से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई, तो ये ग्राम केजी में कन्वर्ट होगा। बस अब यहाँ वैल्यू रखनी है 3/2 इंटू आर 8.31 इंटू टेम्परेचर ऑलरेडी आपको पता है 400 केल्विन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट अभी हमने निकाला 32 इंटू 10⁻⁻3। ओके, अब बस इसको सॉल्व करो, आपका आंसर आ गया। इसको सिंप्लीफाई मैं कर देता हूँ जहाँ तक। देखो, इसको हाफ करोगे तो ये हो जाएगा 200। क्लियर। और फिर इसके बाद इसको और हाफ करोगे, इससे करते हैं हम लोग, तो ये जाएगा 16। इसको हाफ करोगे तो ये हो जाएगा 100। इसको और हाफ करोगे तो ये हो जाएगा 50। इसको और हाफ करोगे तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 25। तो गाइस देखो, एकदम लास्ट तक सिंप्लीफाई मैंने करके दे दिया है, जिसको आप आराम से एक छोटा बच्चा भी समझ जाएगा। 8.31 इंटू 25 और नीचे बस अब 4 का टेबल तो मेरे हर स्टूडेंट को आता होगा। और ये -3 ऊपर ले लेंगे तो ये 10⁻² +3 हो जाएगा। -3 था, ऊपर गया तो +3 हो गया। अब गाइस मल्टीप्लाई तो आता ही होगा, इसलिए फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग जल्दी एक साथ ही कर देते हैं। 8 इंटू 8.31 इंटू 25। ओके, ये हो गया हमारा 623.25 एंड डिवाइड बाय 4। डिवाइड बाय 4 कर देते हैं, ये हो गया हमारा 155.81। अब गाइस ये देखो ध्यान से, यहाँ 10⁻³ लिखा हुआ है। अब हम अगर हम ऐसा भी रखेंगे तो भी हमारा सही है, पर अगर हम इसको चेंज करना चाहते हैं, डेसिमल आगे ले लेते हैं, तो 1.5581 इंटू 10⁻² क्या हो जाएगा? 5 जूल। ओके, तो गाइस इसका अगर हम आंसर चेक करेंगे तो बुक में इसका आंसर रॉन्ग दिया हुआ है। ओके, तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब चलते हैं आगे, आगे चलते हैं। अगला जो अगला आपने वो क्या फाइंड करना है, क्या लिखा हुआ है? पर मॉलिक्यूल्स ऑफ द ऑक्सीजन। पर मॉलिक्यूल्स ऑफ द ऑक्सीजन, भाई कुछ नहीं करना है। पर मॉलिक्यूल्स ऑफ द ऑक्सीजन बोला है तो बस एक ही काम करना है आपको, फॉर्मूले के अंदर एवोगाड्रो नंबर से क्या करना है? डिवाइड कर देना है। पर मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन बोला है ना, इसीलिए फॉर्मूले के अंदर आपको क्या करना है? तो फॉर्मूला फिर से हम लिखता हूँ 3/2 RT और एवोगाड्रो नंबर से क्या करना है? डिवाइड कर देना है। क्योंकि अभी हम हमें हमें क्या बोला है फाइंड करने का? पर मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो 3/2 R कितना है दोस्तों? 8.31 इंटू टेम्परेचर कितना है? 400 केल्विन अपॉन एवोगाड्रो नंबर कितना है? 6
6.02 इंटू 10⁻23। ओके, ये हो गया। अब इसके बाद गाइस आपको इसको जिस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हो उस तरह से सिंप्लीफाई करके अपना आंसर निकाल सकते हो। जैसे मैं थोड़ा इसको सिंप्लीफाई और कर देता हूँ। ये गया, ये हमारा आ गया 400 था, इसका हाफ किया तो ये हो गया 200। क्लियर। अब देखो गाइस यहाँ क्या बचा है, 3 इंटू 8.31 इंटू 200 अपॉन 6.02, और ये 10⁻23 ऊपर गया तो -23 हो जाएगा। अब देखो गाइस इसको और सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं। ये देखो और सिंप्लीफाई हमारा हो सकता है। अगर ये इसको 2 से, अगर हम मैं 2 से करूँ, 2 3 जा 6, 0 2 1 जा 2, और यहाँ क्या हो गया 100 हो गया। अब देखो ये कितना आ गया, 3 इंटू 8, ये देखो 8.311 है ना, तो ये 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये कैंसिल हो जाएगा, ओनली 3 इंटू 833 हो जाएगा, और नीचे हमारा आ जाएगा 3.01 इंटू 10⁻23। अब चाहिए तो इसको भी और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो दोस्तों, और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। कैसे, डेसिमल है, अगर ये डेसिमल को हटाना है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, नहीं तो हाँ रखो, क्योंकि बहुत लोगों को डेसिमल देख के टेंशन आता है। 3.01 था ना, तो आपको क्या करना रहता है पता है, डेसिमल हटाने के लिए डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो ऊपर और नीचे क्या करो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये डेसिमल हट जाएगा मेरे दोस्त, ये डेसिमल हट जाएगा, और ऊपर हो जाएगा 10⁻2 और एक्स्ट्रा आ जाएगा, और नीचे का डेसिमल हट के 301 हो जाएगा, और ये हो गया 3 इंटू -23 हो गया। बस अब क्या करो, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, 301 से क्या करो, डिवाइड कर दो, आपका काम खत्म हो जाएगा। तो चलो बड़क से 3, मैं बता रहा हूँ जिसको अगर लॉग टेबल से करना है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे लॉग टेबल की वजह से दूर भागते हैं, तो लॉग टेबल भी अपने चैनल मैंने सिखाया है। आपने 11th में अगर मेरे से पढ़ा होगा तो मैंने सबके सब ग्रेविटेशन के चैप्टर को तो एक एक लॉग करके करवाया था। बट ये ऐसे ऐसे कैलकुलेशन है अननेसेसरी, इतना ज्यादा करने की जरूरत। 301 का टेबल तो आप आराम से बच्चे बना सकते हैं और आराम से लिख सकते हैं। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करके ज्यादातर बच्चे कवर कर सके न्यूमेरिकल, ज्यादातर बच्चे न्यूमेरिकल से इससे दूर भागते हैं लॉग टेबल की वजह से। 3 इंटू 831 और डिवाइड कितने से करना है, 301। सो गाइस हमारा 8.282। अब देखो इसको माइनस कर दो तो ये हो जाएगा हमारा 21 -21 8.282 8.282 और 10⁻21। ओके, ये हो गया -21 जूल। क्लियर। तो गाइस ये एकदम सिंपल तरीका, मतलब एकदम सिंपल तरीके से मैं सिंप्लीफाई करके बच्चों की तरह समझा रहा हूँ आपको। अगर आपको लॉग टेबल करना है, लॉग टेबल से इसको कैलकुलेशन करना है, तो लॉग टेबल ऑलरेडी अपने बुक में दिया, मैंने अपने ये चैनल पे बनाया हुआ है। और पिछले साल भी अगर 11th में आपने मुझे फॉलो किया होगा तो मैंने उसमें लॉग टेबल करके आपको दिखाया था। तो फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द एनर्जी रेडिएट इन 1 मिनट बाय अ ब्लैक बॉडी ऑफ सरफेस एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर व्हेन इट इज मेंटेन एट 227 डिग्री सेल्सियस, टेक स्टेफन्स कांस्टेंट। भाई उससे ही समझ में आ गया कौन सा फॉर्मूला। अगर आपको याद होगा ये मैंने अपने वीडियो के अंदर आप सभी को सिखाया था, मतलब जो मेरा आपने लेक्चर वीडियो देखा होगा, Q/80 इक्वल टू सिग्मा T⁴। ओके, ये वाले को हमने जो प्रूफ किया था, सिग्मा T⁴ स्टेफन वाले को। फिर ये इमिसिव पावर मतलब Q/80 होता है, Q/80 रखो। और अपने को क्या फाइंड करना है, अपने को फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट रेडिएट एनर्जी, एनर्जी रेडिएट मतलब Q फाइंड करना है। तो बस क्या करो, इसको भी उधर मल्टीप्लाई कर दो। फिर से मैंने आपको गिवन पहले मुझे बताना चाहिए, बट कोई नहीं, चलो मैंने फॉर्मूला बता दिया। अब यहाँ मैं सबसे पहले गिवन ही लिखो दोस्तों। तो गिवन में क्या लिखा हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले एरिया। चलो वैसे ये लिख देने से भी आपको पता चल जाएगा कि हमारा रिक्वायरमेंट क्या क्या है। तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम बस क्या करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, मीटर स्क्वायर में। देखो आप सभी को पता है कि सेंटीमीटर को जब मीटर में करते हैं तो हम 10⁻² से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं।
सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करते हैं, पर यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसीलिए गाइज हम लोग 10⁻⁻4 से करेंगे तो ये कन्वर्ट होगा। अब देखो इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 10⁻² दिया हुआ है, 10⁻⁻4, 10⁻⁻4 हो गया ये। तो अब प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर। तो एरिया दोस्तों हमने निकाल लिया, एरिया हो गया, सिंप्लीफाई कर लिया। इधर इधर से जाओ, इधर से जाओ, आपको इधर से आने की जरूरत नहीं, ये जाओ इधर जल्दी। तो ये एरिया हमने निकाल दिया दोस्तों, बेघर में ये सब चीजें होती रहती है। तो फिर इसका टेम्परेचर 227 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, 273 प्लस करेंगे कैलविन में कन्वर्ट करने के लिए, तो 227 और ये हमारा हो गया 300 400 500 कैलविन। टेम्परेचर 500 कैलविन हो गया। और स्टेफन दिया हुआ है तो लिख के आप लिख देना अपने गिवन में, पर मुझे अब इधर सॉल्व करवाना है तो डायरेक्ट सॉल्व करवाता हूँ। तो अब मैं डायरेक्ट यहाँ फॉर्मूला लिखता हूँ। अब ये फॉर्मूला कैसे है वो भी दोस्तों मैंने आपको बता दिया, अगर किसी को याद नहीं होगा तो। एक चीज़ मेरे ख्याल से और दिया है, टाइम भी दिया हुआ है यार, टाइम नहीं लिखा। टाइम देखो यहाँ 1 मिनट दिया हुआ है, 1 मिनट दिया हुआ है तो सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 60 सेकंड हो गया, क्योंकि ऐसा यूनिट क्या होता है टाइम का, सेकंड होता है। तो अब एक एक चीज़ है, स्टेफन 5.67 इंटू 10⁻⁻8, टेम्परेचर 500/4, एरिया 10⁻², टाइम 60 सेकंड। ओके, अब देखो इतना बड़ा हम इसको छोटा कर देते हैं, जिसके कारण आपके लिए मल्टीप्लिकेशन करना सिंपल हो जाएगा। कैसे कर सकते हैं छोटू सा, 5.67 इंटू 60 है, 60 को मैं 6 इंटू 10⁻1 लिख देता हूँ। इसके बाद गाइज हमारा क्या है, ये लाइन वाइज 10⁻⁻8 ये है, और कुछ बचा क्या, हाँ 10⁻⁻2 बचा है, 10⁻2। अब इसके बाद ये 500 देखो गाइस, 500 को अगर मैं 4 टाइम लिखता हूँ, क्योंकि हमारी एक चीजें कैंसिल हो रही है, मतलब कैलकुलेशन तुम देखोगे ना ऑलरेडी बहुत सिंपल दिया रहता है, अननेसेसरी उसको क्या किया। अगर आपका थोड़ा कैलकुलेशन स्पीड फास्ट है ना, आप एनालाइज कर सकते हो उसको फटाफट, कैसे कर सकते हो ये देखो। 5 का अगर 4th रूट करे तो कितना होगा, 625 होता है, और साथ में ये टोटल 4 जीरो मिला के टोटल कितने जीरो हो जाए, 8 जीरो हो जाएंगे। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 625 इंटू 10⁻8। ओके देखो 5 को 625 लिख दिया, और ये जीरो को मैंने 10⁻8 में दे दिया, क्योंकि टोटल 8 जीरो हो गया। ऐसा करने से क्या होगा पता है, आपका फायदा हो गया। क्या फायदा हुआ सर, ये देखो ना, फायदा ही फायदा है। ये देखो ये डायरेक्ट कैंसिल हो गया, क्योंकि 10⁻8 प्लस और 10⁻−8 कैंसिल हो गया, और आपके पास क्या बचा, बस अब छोटू सी चीज बची है, 5.67 इंटू 6, और क्या बचा, और कुछ नहीं बचा, ये देखो। अच्छा ये 625 बचा है, 625, और ये दोनों देखो प्लस माइनस माइनस, और मतलब हम एक्चुअल जब बेस सेम होता तो प्लस करते, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा हमारे 10⁻−1। अब तो देखो इसको आप मल्टीप्लाई आराम से कर सकते हो दोस्तों, एकदम आराम से मल्टीप्लाई कर। इसको भी चाहिए तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, अगर आपको पॉइंट डेसिमल देके कंफ्यूजन हो रहा है, कोई नहीं, बस डेसिमल भूल के सबको मल्टीप्लाई करने का और उसके आगे इतना डेसिमल लगा देने का, समझ में आया। तो देखो मल्टीप्लाई 5.67, मुझे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर मुझे इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, चलो भाई कुछ ना कुछ इसका रिजल्ट निकाला जाए जिससे बच्चों के लिए थोड़ा और आसान हो जाए। तो क्या है 21262.5 इंटू 10⁻⁻1। अब गाइस ये देखो अपना आंसर क्या लिखा हुआ है, 2126.25 लिखा हुआ है। तो कुछ टेंशन नहीं लेने का, बस ये -1 है ना, तो ये डेसिमल आगे ले लो, हो गया काम खत्म। अब वो देखो हो गया कि नहीं उसके जैसा ही, तो और ये जूल हो गया हमारा आंसर। सो इस फटाक से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि हमारा टारगेट डेली 5 क्वेश्चन। चलो फटाफट।
तो गाइस अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, अगला क्वेश्चन अपना, एनर्जी इज एमिटेड फ्रॉम अ होल इन इलेक्ट्रिक फर्नेस एट द रेट ऑफ, याद रखो एट द रेट आया ना भाई, एट द रेट मतलब हीट इतने टाइम में इतना एमिट हो रहा है, मतलब इसका मतलब ये होता है डी क्यू अपॉन डी टी, इतने टाइम में इतना हीट क्या हो रहा है, एमिट हो रहा है 20 वॉट। ओके ये लिख दिया। इसके बाद गाइस याद रखना रेट आया, रेट ऑफ लॉस आया तो डी क्यू बाई डी टी लिखना। इसके बाद गाइस टेम्परेचर, फर्नेस का टेम्परेचर 727 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 डिग्री सेल्सियस में दे ले, हमें कैलविन में कन्वर्ट करने के लिए 273 से क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तो 1000 कैलविन आ गया। व्हाट इज द एरिया ए फाइंड करना है अपने को, और साथ में स्टेफन का तो दिया ही है, तो वही वाला आपको याद होगा, देखो Q अपॉन एटी, Q अपॉन एटी क्या होता है, सिग्मा टी रेस टू 4, ऐसा ही होता है ना। अब गाइस डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी हमारा रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट हो जाएगा, और ए यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ये इस तरह से बन जाएगा डी क्यू बाई डी टी, ए ऊपर चला गया ए सिग्मा टी रेस टू 4। और गाइस याद रखो मैंने अपने लेक्चर वाले वीडियो में आपको बताया है, ये ऑर्डिनरी बॉडी है, ऑर्डिनरी बॉडी को ई से इमिसिविटी से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, और इमिसिविटी से मल्टीप्लाई किया, और यहाँ इमिसिविटी वैल्यू जो इमिशन होता है उसमें ई की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, इसलिए डायरेक्ट इसका मतलब इसको भी डायरेक्ट ऐसे ही लिख सकते हैं, तो लिखो या मत लिखो आपका आंसर सेम ही आएगा गाइस, समझ में आए। अब अपने को निकालना क्या है, अपने को निकालना एरिया है, एरिया निकालना है, एरिया ही निकालना है ना। देखो क्या लिखा हुआ, व्हाट इज द एरिया ऑफ द होल, तो ये बाकी को क्या करना है, डिवाइड कर दो, बाकी को फटाफट डिवाइड कर दो, तो डी क्यू बाय डी टी डिवाइड बाय सिग्मा टी रेस टू 4 इक्वल टू ए। अब डी क्यू बाय डी टी है दोस्तों ऑलरेडी आपको पता है 20 हमने लिख दिया। अब सिग्मा ये स्टेफन की वैल्यू ऑलरेडी अपने को दी है 5.7 इंटू 10⁻⁻8, एंड गाइस टेम्परेचर 1000/4 इक्वल टू ए। अब गाइस इसको जितना सिंप्लीफाई, मैंने बोला कि बहुत सारे बच्चों को लॉग टेबल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, इसलिए हम कैलकुलेशन को इतना सिंपल कर देते हैं कि बच्चा मल्टीप्लाई और डिवाइड जिसको भी आता है वो भी कर सकता है, एंड 12th वाले बच्चों को तो आ सकता है। तो हम इसको और क्या कर सकते हैं, देखो 25.7 इंटू 10⁻⁻8, अब देखो 3 0 है तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 4 3 12 हो गया। अब देखो इसको और कैसे हम कर सकते हैं थोड़ा सिंप्लीफाई, अब 25.7 इंटू, देखो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा हमारा 10⁻4 हो गया। अब 10⁻4 को ऊपर ले लो दोस्तों, तो ये -4 हो जाएगा और नीचे बचेगा 5.7। अगर ये 5.7 से भी डर लग रहा है तो ऊपर और नीचे क्या करो भाई, आप क्या करो 10 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, तो ऊपर और नीचे 10 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 57। अब मुझे लगता है ये वाला कैलकुलेशन आप कर सकते हो 57 और 200 से। देखो इतना छोटा मैंने कर दिया, इतना छोटा कर दिया, इतना छोटा आपको कर दिया। अब आराम से इसको डिवाइड कर दो। राहुल सर देखो आगे, चलो राहुल सर दिखाने के लिए आया कि मैं इधर हूँ। 3.508 इंटू 10⁻⁻4, ये हो गया हमारा, क्या दिया था हमें, एरिया निकालने के लिए बोला है तो मीटर स्क्वायर। ओके तो ये देख लेते हैं आंसर हमारा, ये देखो 3.5, स्टार्टिंग का 2 डेसिमल के बाद पहला डिजिट भी आपका सही है ना, तो भाई आपको हो गया, काम हो गया, समझ में आ। तो फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। अपने कितने क्वेश्चंस हो गए टोटल, मैं काउंट कर लूँ एक बार, 1 2 3 4 5, चलो भाई 5 क्वेश्चन हो गए आज के, कि मुझे बाकी लेक्चर्स भी रिकॉर्ड करने हैं। तो आज के लिए 5 क्वेश्चन, और अगले में भी हम इसके 5 क्वेश्चंस करेंगे, और फिर लास्ट में हम इसके MCQ भी कर देंगे, और बाकी आपने मेरा चैप्टर देखा होगा, आपकी पूरी तरीके से बहुत अच्छी तरीके से तैयारी हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।